आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो आज हम यहाँ पे करेंगे भूगोल का भी टॉपिक मान लो, चाहे स्टैटिक जीके का मान लो। वो है नदियों के किनारे बसे हुए शहर। दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, या फिर एसएससी के अंदर ले तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी। देखो दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा कि जैसे पूछ लिया कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी। आपसे ये पूछ लिया कि इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जैसे इलाहाबाद है यमुना नदी के किनारे। आपसे ये पूछ लिया कि दिल्ली किस नदी के किनारे है, अयोध्या किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों ये आपको आने ही चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। अगर आपको जो पढ़ रहे हैं अभी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे को जीमेल कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर, जिसमें पहली नदी आती है यमुना नदी। तो मथुरा, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, चार प्रमुख शहर। देखो दोस्तों, छोटे छोटे शहर होते हैं वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन जो बड़े शहर होते हैं वो पक्का पूछे जाते हैं। तो यमुना नदी के किनारे चार शहर बसे हुए हैं, मथुरा, आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद। अगर आपसे गंगा नदी के किनारे पूछे तो इलाहाबाद है, हरिद्वार है, कन्नौज है, कानपुर है, पटना है, वाराणसी है। एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, इलाहाबाद दोनों नदियों के किनारे बसा है, यानी संगम पे बसा हुआ है। तो इलाहाबाद गंगा नदी और यमुना दोनों नदियों के किनारे बसा हुआ है। जो कानपुर है वो देखो दोस्तों, गंगा नदी के किनारे जो शहर है ना उनमें सबसे बड़ा शहर कानपुर है। बहुत बार पूछा गया है कि गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन है, तो कानपुर। पटना, तो ध्यान में रखना जो सबसे प्रदूषित राजधानी है ना, वैसे सबसे प्रदूषित शहर तो गाजियाबाद है, लेकिन गंगा नदी के किनारे प्रदूषित राजधानी बिहार की राजधानी पटना है। अगला ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों आए अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करके असम, असम से फिर ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो जो असम के अंदर देखो दोस्तों दो शहर है, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, और एक हो गया जैसे सोकोवा घाट। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए गुवाहाटी में क्या है, तो वो है असम राज्य का जो हाई कोर्ट है उसका हाई कोर्ट कहाँ पे, गुवाहाटी में है। सतलुज नदी है तो उसके किनारे फिरोजपुर और लुधियाना सतलुज नदी किनारे बसा हुआ है। अब करंट का क्वेश्चन ये है कि जैसे पंजाब का 23वां जिला बना है अभी मलेरकोटला। महानदी, तो महानदी के किनारे दोस्तों कटक और संबलपुर शहर बसे हुए हैं। कटक तो उड़ीसा, कटक, कटक में ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, और सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। एक है अलकनंदा। अलकनंदा भागीरथी की सहायक नदी है, और ये बद्रीनाथ जो उत्तराखंड का है वो अलकनंदा नदी किनारे बसा हुआ है। तुंगभद्रा, कुर्नूल, आपने पता होगा आंध्र प्रदेश है, तो उस राज्य की तीन राजधानी है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। तो कुर्नूल तुंगभद्रा नदी किनारे बसा शहर है। झेलम नदी, झेलम नदी श्रीनगर, यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। ताप्ती नदी के किनारे सूरत है, ये भी बहुत बार पूछा है कि सूरत किस नदी के किनारे है, तो ताप्ती नदी। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर है। भीमा नदी के किनारे पंढरपुर है। रामगंगा नदी के किनारे बरेली है। बेतवा नदी के किनारे ओरछा है। ओरछा मध्य प्रदेश का शहर है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। उज्जैन मध्य प्रदेश, और यहाँ पे 12 वर्षों में एक बार कुंभ का मेला भी लगता है। कुंभ का मेला 4 जगहों पे लगता है। सरयू नदी अयोध्या, तो अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे बसा है। हुगली, तो वो है कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा है। आपको पता होना चाहिए
कोलकाता जो बंदरगाह है, एकमात्र नदीय बंदरगाह है। जितने भी हमारे बंदरगाह है बाकी, जिनमें से जो नदी के ऊपर बना हुआ बंदरगाह वो है कोलकाता बंदरगाह, जहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। गोमती नदी के किनारे कौन सा है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ, नवाबों का शहर बोलते हैं इसको। नर्मदा नदी के किनारे तो वो है जबलपुर, और जबलपुर भी मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी के किनारे कोटा, ये राजस्थान में है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक, महाराष्ट्र। कावेरी नदी श्रीरंगपट्टनम। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या रेलवे में चाहे आप एनटीपीसी का ले लो, सेकेंड एक फेस भी तो होगा ना, और ग्रुप डी ले लो जो भी हाल ही में होने वाला है, या फिर लोको पायलट ले लो, जिसमें दोस्तों देखो साइंस और जीके आएंगे ना, वो हम एकदम 100% यहाँ से कवर कर लेंगे। देखो दोस्तों, आपको पता है करंट अफेयर के 10% क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आएंगे, वो हम रोजाना रेगुलरली करते हैं। प्लस साइंस के हम 25 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से हम कल पहली श्रृंखला लाए थे और रोज साइंस की क्लास लेके आएंगे। प्लस जीके भी हम पढ़ लेंगे, और स्टैटिक जीके वो कंप्लीट पढ़ेंगे। जितने सारे टॉपिक है मैं आपको एक क्लास में टॉपिक भी बता दूंगा, सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आप हमारे चैनल से जुड़िए और रेगुलरली अपडेट आपके पास आती रहेगी। सब्सक्राइब करके अगर आप बेल आइकन दबा दोगे तो जैसे हम क्लास लेके आएंगे आपके पास से अपडेट आ जाएगी, नोटिफिकेशन आएगा तो आप क्लास देख पाएंगे। तो आगे पकड़ते हैं। स्वर्ण रेखा नदी किनारे जमशेदपुर है, और साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर है। अहमदाबाद शहर गुजरात में है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको दोस्तों रियली में हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके ये बताना कि हम और आपके लिए कौन सा टॉपिक लाएं, वो हम आपकी कहने पे लाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, जो दोस्त कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेन एसएससी और रेलवे, इन दो को टॉप मतलब पॉइंट लेके चल रहे हैं, इन दो पे फोकस हमारा ज़्यादा है। वैसे तो ये हर एग्जाम में काम आएगी आपके, लेकिन रेलवे और जो एसएससी के स्टूडेंट हैं उन तक आप इस क्लास को ज़रूर पहुंचाना, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। एक मिनट, एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, उसका जवाब देना। आपने पढ़ा होगा हड़प्पाकालीन संस्कृति जो मोन